जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटोनियम्स और सिनोनिम्स की। और फ्रेंड्स, ये सारे एंटोनियम्स और सिनोनिम्स आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में जो 4 नवंबर, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को पूछे गए हैं, वो सारे एंटोनियम्स और सिनोनिम्स हैं। तो आपको अपना कह सकते हैं ये एंटोनियम्स और सिनोनिम्स का रिव्यू भी है, तो आप लोग अपने राइट आंसर भी चेक कर सकते हैं। और अगर ऑप्शन में कोई कन्फ्यूज़न बनती है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस ऑप्शन जो उसका कन्फ्यूज़न बन रहा है मैं उनको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कुछ एंटोनियम्स की, जो हमारे एयरफोर्स एग्ज़ाम में 2020 में पूछे गए हैं, और ये सारे शिफ्ट के हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर पर एंटोनियम दे रखा है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मीन्स होता है अचानक से। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो ग्रेजुअल हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं स्लोली। इसका मीन्स दोनों का ही मीन्स होता है धीरे से। तो एब्रप्ट का मीन्स अचानक, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ धीरे से होगी उसे हम लोग कहेंगे उसका एंटोनियम। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है डेलिकेट। और फ्रेंड्स, ये आपके 4 नवंबर की शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो डेलिकेट का मीन्स होता है, कह सकते हैं जो चीज़ बिल्कुल नाजुक हो उसे हम लोग कहते हैं डेलिकेट। तो इसका हमारा एंटोनियम क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग, या फिर कह सकते हैं बोल्ड, या फिर कह सकते हैं कोर्स। और कोर्स का कहीं मीन्स कहीं ना कहीं भद्दे से होता है, तो ये भी इसका एंटोनियम होता है डेलिकेट का। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है लूजन। तो लूजन का फ्रेंड्स आप लोग मीन कहीं ना कहीं जान गए होंगे। लूजन का मीन्स ढीले से होता है, तो इसका हमारा एंटोनियम क्या बन जाएगा? टाइटन। चलिए, नेक्स्ट वर्ड दे रखा है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मीन्स होता है, कह सकते हैं किसी चीज़ से घृणा आना या फिर घिन आना, उसे हम लोग कहते हैं स्कॉर्न। तो कहीं ना कहीं उसका हमारा एंटोनियम क्या बन जाएगा? रिस्पेक्ट बन जाएगा, या फिर कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मीन्स भी हमारा कहीं ना कहीं किससे होता है? सम्मान से होता है। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा? स्कॉर्न का एंटोनियम हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड दे रखा है इनिशिएट। तो इनिशिएट का मीन्स होता है कोई चीज़ आरंभ करना, प्रारंभ करना, उसे हम लोग कहते हैं इनिशिएट। तो कहीं ना कहीं इसका एंटोनियम क्या बन जाएगा? कंप्लीट बन जाएगा, या फिर कह सकते हैं फिनिश हो जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है सीज। तो चलिए बताइए, सीज का एंटोनियम क्या होगा? आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सीज का मीन्स होता है, कह सकते हैं संघर्ष, या फिर कह सकते हैं कोई चीज़ समाप्त होना, उसे हम लोग कहते हैं सीज। और सीज का मीन्स कहीं ना कहीं हमारा समाप्त होने से है, तो इसका एंटोनियम क्या बन जाएगा? स्टार्ट, या फिर कह सकते हैं कोई चीज़ कंटिन्यू रखना, उसे हम लोग कहते हैं। तो कह सकते हैं कंटिन्यू माने कोई चीज़ जारी रखना, तो इसका क्या हो जाएगा? सीज का एंटोनियम हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड दे रखा है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मीन्स कहीं ना कहीं होता है कोई चीज़ इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं हमारा इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम करना, या फिर कह सकते हैं क्वाइटन। इसका मीन्स भी कहीं ना कहीं कम करने से ही होता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मीन्स होता है, कह सकते हैं जो अस्पष्ट होती है जो चीज़, उसे हम लोग कहते हैं एम्बिग्यूटी। और कहीं ना कहीं ये आपकी 6 नवंबर की जो आपकी मॉर्निंग वाली शिफ्ट होती है उसमें पूछा गया था। तो चलिए, इसका एंटोनियम आप बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा एंटोनियम हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मीन्स कहीं ना कहीं स्पष्ट से होता है, या फिर कह सकते हैं क्लियर। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वैग्यू हो जाता है। कहीं ना कहीं वैग्यू का मीन्स भी हमारा अस्पष्ट से होता है, जो कि आपके अगले एग्जाम में पूछा भी गया था, यानी 8 नवंबर की शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो वर्ड दे रखा है मोनोटोनस। तो मोनोटोनस का मीन्स होता है जो चीज़ कह सकते हैं नीरस होती है, या फिर कह सकते हैं जो चीज़ उबाऊ होती है, उसे हम लोग कहते हैं मोनोटोनस। तो अगर इसके एंटोनियम की बात करें तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, यानी जो चीज़ रोचक हो, या फिर कह सकते हैं एक्साइटिंग। ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा मोनोटोनस का। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है एग्रावेट। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें एग्रावेट का मीन्स होता है कोई चीज़ भड़कना, या फिर कह सकते हैं उत्तेजित होना, उसे हम लोग कहते हैं एग्रावेट। और कहीं ना कहीं एग्रा का मीन्स हमारा क्रोधित से होता है, तो इसका हमारा एंटोनियम हो जाएगा काम, या फिर कह सकते हैं कॉन्सिलिएट। तो ये हमारे से क्या हो जाएंगे? एंटोनियम हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा एग्जाम में पूछा जा चुका है वैग्यू। तो वैग्यू का मीन्स होता है जो चीज़ अस्पष्ट होती है, तो कहीं ना कहीं इसका हमारा जो एंटोनियम बनेगा वो डेफिनिट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं क्लियर हो जाएगा, जिसका मीन्स भी हमारा स्पष्ट से होता है, और वैग्यू का मीन्स हमारा अस्पष्ट से होता है। तो चलिए, हमारे एंटोनियम समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए, हम लोग सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं जो आपके एयरफोर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारी पहली शिफ्ट थी 4 नवंबर को, उसी की बात करेंगे। चलिए, हमारा वर्ड दे रखा है अलूफ। तो अलूफ का मीन्स की बात करें तो इसका मीन्स होता है जो चीज़ अलग अलग हो, दूर हो, उसे हम लोग कहते हैं अलूफ। तो चलिए, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्टेंट हो जाएगा, या कह सकते हैं अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। इसका मीन्स भी कहीं ना कहीं दूर से होता है। अगर कोई व्यक्ति दूर है तो उस चीज़ से क्या कह सकते हैं हम लोग? अनरिस्पॉन्सिव है। तो अलूफ का हमारा जो हमारा सिनोनिम्स बनेगा वो डिस्टेंट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं अनरिस्पॉन्सिव। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है इरेडिकेट। तो बात करें इरेडिकेट का मीन्स होता है कोई चीज़ जड़ से उखाड़ना, उसे हम लोग कहते हैं इरेडिकेट। तो आपके एग्जाम में शायद ये ऑप्शन पूछा जा चुका है, जो हमारा दे रखा है अपरूट।
अपरूट का मीन्स भी कहीं ना कहीं जड़ से उखाड़ने से होता है, और कहीं ना कहीं रूट का मीन्स आप लोग जानते होंगे जड़ से होता है, और अप का मीन्स कहीं ना कहीं उठाने से होता है, यानी कोई चीज़ जड़ से उखाड़ देना, उठा देना, उसे हम लोग कहेंगे इरेडिकेट, या फिर कह सकते हैं रिमूव, या फिर कह सकते हैं एलिमिनेट। तो आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन आया हो इन्हीं में से राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है एब्रीविएट। तो बात करें एब्रीविएट का मीन्स क्या होता है, जो चीज़ संक्षिप्त होती है, शॉर्ट होती है, उसे हम लोग कहते हैं एब्रीविएट। तो इसका हमारा जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो ब्रीफ हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड दे रखा है ग्रम्पी। तो ग्रम्पी का मीन्स होता है कह सकते हैं क्रोधी, या फिर कह सकते हैं जो चिड़चिड़ा होता है, तुनक मिजाज का होता है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रम्पी। तो आपको एग्जाम में शायद ये ऑप्शन आया था ग्राउची। ग्राउची का मीन्स भी कहीं ना कहीं हमारा तुनक मिजाज से होता है, या फिर कह सकते हैं जो जल्दी क्रोधित हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं ग्राउची, या फिर कह सकते हैं फ्रैक्टियस। तो ये भी हमारा इसका सिनोनिम्स हो सकता है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है इनिविटेबल। तो इनिविटेबल का मीन्स होता है कह सकते हैं जो चीज़ बिल्कुल अनिवार्य होती है, उसे करना ही पड़ता है, तो हम लोग कैसे उसे हम लोग कह सकते हैं इनिविटेबल। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्टेन हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी का मीन्स भी कहीं ना कहीं अनिवार्य से होता है, या फिर कह सकते हैं इनस्केपेबल, यानी इसको आप स्केप नहीं कर सकते हैं, ये हमारा कैसा है, इनस्केपेबल है, यानी अनिवार्य है इसको करना। तो इनविटेबल का मीन्स कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सर्टेन से हो जाएगा, मैंडेटरी से हो जाएगा, और इनस्केपेबल से हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है डेसोलेट। तो डेसोलेट का मीन्स होता है जो चीज़ कह सकते हैं सुनसान हो, अकेला हो, उसे हम लोग कहते हैं डेसोलेट, या फिर कह सकते हैं जो चीज़ सुनसान है, अकेला है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से दुखी भी होगा। तो अगर इसके हम लोग सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा ग्लूमी हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएंगे, हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आपके शायद एग्जाम में जो ऑप्शन आया था वो ग्लूमी आया था शायद। तो चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन का मीन्स बात करें तो इसका मीन्स होता है हमारा कोई चीज़ समझना, ज्ञान, उसे हम लोग कहते हैं कंप्रीहेंशन। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें यानी इसका सिनोनिम्स हमारा हो जाएगा ग्रास्प, या फिर कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, या फिर कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट वर्ड हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मीन्स होता है व्यर्थ, या फिर कह सकते हैं जो चीज़ वर्थलेस होती है, यूजलेस होती है, उसे हम लोग कहते हैं फ्यूटाइल। और आपके एग्जाम में जो राइट ऑप्शन आया था वो यूजलेस था, और एक ऑप्शन दे रखा था अननेसेसरी जो कि राइट नहीं था। तो जो इसका राइट ऑप्शन बन रहा है वो यूजलेस हो जाएगा। और इस बार आपके एग्जाम में एंटोनियम्स और सिनोनिम्स जो पूछे गए हैं वो एक सेंटेंस में दे रखे थे, जिससे आपको उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका सेंटेंस को रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, और आप उसे मीनिंग समझकर राइट ऑप्शन पिक कर सकते हैं। तो फ्यूटाइल का हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो यूजलेस हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है जुडिशियस। तो बात करें जुडिशियस का मीन्स होता है जो चीज़ उचित होती है, न्याय संगत होती है, उसे हम लोग कहते हैं जुडिशियस। तो इसका जो राइट ऑप्शन आया था वो हमारा आया था सेंसिबल। तो यही आपके एग्जाम में दे रखा था, सेंसिबल हमारा क्या होता है, जो चीज़ न्याय संगत होती है, उचित होती है, उसे हम लोग कहते हैं जुडिशियस। तो प्रूडेंट भी हो सकता है और प्रॉपर भी हो सकता है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है रिवील्ड, और कहीं ना कहीं रिवील द सीक्रेट आप लोग जानते हो, यानी सीक्रेट को उजागर कर देना। तो कहीं ना कहीं रिवील का मीन्स भी हमारे उजागर करने से होता है, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्क्लोज, डाइवल्ज हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं डिस्प्ले। और इसकी मैं ट्रिक बता की डाइवल्ज की डी आई को हम लोग याद कर लेंगे दी से, और VULGE को याद कर लें उलझे, यानी अगर तुम दी से उलझ गए तो जो तुम्हारी दी है यानी जो तुम्हारी दीदी है वो सारा राज खोल देंगी तुम्हारा। तो डाइवल्ज का मीन्स हो जाएगा आपका राज खुल जाएगा, यानी रिवील कह सकते हैं, रिवील हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है गैदर, और गैदर का मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग जानते हो, गैदर का मीन्स होता है इकट्ठा होने से, और कॉन्ग्रीगेट हमारा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं असेंबल हो जाएगा, या कह सकते हैं कलेक्ट हो जाएगा। और कॉन्ग्रीगेट की मैंने ट्रिक करा रखी है, कांग्री को याद कर सकते हैं कांग्रेस से, और GATE यानी कांग्रेस गाते हैं, यानी कांग्रेस आते हैं, यहाँ पर आप लोग राइट कर लीजिए कांग्रीगेट। मैंने ट्रिक बताई थी कांग्रीगेट, यानी कांग्रेस वाले जहाँ भी आते हैं, यानी कांग्रेस वाले जहाँ पर भी आते हैं वो हमेशा इकट्ठा होकर ही आते हैं। तो कांग्रीगेट का मीन्स हमारा हो जाएगा इकट्ठा, गैदर, असेंबल, कलेक्ट। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड जो कि दे रखा है राइवल। राइवल का मीन्स होता है जो प्रतिद्वंदी होता है, विरोधी होता है, उसे हम लोग कहते हैं राइवल। तो चलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कंपटीटर हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं ओपोनेंट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कंटेस्टेंट हो जाएगा। ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। तो राइवल का मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा कंपटीटर। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड दे रखा है जो कि लास्ट हमारा सिनोनिम्स है एनाक्सियस। तो एनाक्सियस का मीन्स होता है जो चिंतित होता है, उसे हम लोग कहते हैं एनाक्सियस।
जो कि हमारा बहुत ही आसान था। तो इसका हमारा जो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा वो वरीड हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं अप्रीहेंसिव हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं ट्रबल्ड। ट्रबल्ड का मीन्स भी कहीं ना कहीं परेशान से होता है, और अनाक्सियस का मीन्स भी कहीं ना कहीं परेशान से होता है। तो इस प्रकार जितने भी आपके जितने भी एयरफोर्स एग्जाम थे उनमें जितने भी एंटोनियम सिनोनिम्स पूछे गए थे मैंने क्लियर करा दिए हैं। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका राइट ऑप्शन पिक करके बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।